नमस्कार। मैं डॉक्टर रानी कुमारी पीजी कॉलेज नरसीपुर एमपी से हूँ और मैं सबसे पहले सोशल रिसर्च फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसमें अपने विचारों को मैं प्रकट कर सकूं और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाऊं। आज का मेरा टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता, सबसे पहले मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवत गीता है क्या। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान ने अपने अपने शिष्य अर्जुन को समझाया करते हैं। यही श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है। भागवत था, इसलिए इसकी जो प्रासंगिकता है और भी बढ़ जाती है। और हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ का जो आबो हवा है, उससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा विविधतापूर्ण है। और उस विविधतापूर्ण संस्कृति में रहने के लिए, उस चुनौती भरे माहौल में रहने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हर तरह की ऋतु, हर तरह की वेदना आ रही है, और उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास कई ऐसे ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रतीत होता है। मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता सबसे पहला मार्गदर्शी ग्रंथ था, एक मोटिवेशनल सोर्स मैं मान सकती हूँ। और बाद में जो विद्वान, जो महापुरुष आए, चाहे वो शंकराचार्य जी रहे हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, या विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, उनके विचारों में भी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का ही एक अमिट छाप दिखती है। तो हम लोग उनको अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मार्गदर्शक तो है ही, वो हमारे मार्गदर्शी हैं ही, लेकिन उनका जो एक सोर्सेस है, हम लोग गागर के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास सागर मौजूद है, उस सागर को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता उन छोटे छोटे गगरों से भरा हुआ सागर प्रतीत होता है मुझे। तो सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले अपने इस संसार के बारे में, यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में एक लाइन कहना चाहती हूँ, जो एक गाने से प्रेरित है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ये जो इंसान बदल रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं अपने साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। और उस स्थिति में हमें कोई एक सही रास्ता दिखा सकता है, तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि गीता के बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या क्या विचार है। हेनरी डेविड थोरो, जिनके अनुसार गीता जो है, गीता का एक एक अक्षर जो है आज के समाज के लिए प्रासंगिक है, आज के समाज के लिए निहायत जरूरी है। आइंस्टीन के अनुसार गीता पढ़कर उनको पता चला कि इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ। हम लोग इस विश्व के निर्माण के लिए विभिन्न भौगोलिक तत्वों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने अपने विचार में प्रकट किया कि इस विश्व का निर्माण गीता के अनुसार कैसे हुआ, ये भारतीय ज्ञान का ही स्रोत है। इससे उनके कथन से स्पष्ट होता है। श्री अरविंदो के अनुसार गीता एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर, एक किताब ना होकर, एक जीवन शैली है। अंजलि ले जा। गीता एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक जीवन शैली है। गांधी जी के अनुसार जब कोई परेशानी होती थी, विभिन्न महापुरुषों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। हेनरी डेविड थोरो के अनुसार गीता एक एक अक्षर जो है वो आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। आइंस्टीन के अनुसार गीता पढ़कर उनको ज्ञान हुआ कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। अरविंदो घोष के अनुसार गीता एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक जीवन शैली है। गांधी जी के अनुसार जब कोई परेशानी उनकी जिंदगी में आती थी तो वो गीता के पन्ने पलट देते थे। उनके अनुसार पाश्चात्य जितने भी ग्रंथ है, वहां पर हम देखते हैं कि गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं था। तो गीता एक ज्ञान का अथाह सागर है।
गीता भारतीय साहित्य की एक सर्वमान्य और लोकप्रिय ग्रंथ है। वेदों तथा उपनिषद का एक सारगर्भित रूप हमें गीता में दिखता है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि गीता में जो 700 श्लोक है, उस 700 श्लोकों में किसने कितने श्लोक कहे हैं। तो श्री कृष्ण के द्वारा इसमें 574 श्लोक, अर्जुन द्वारा 85, संजय द्वारा 40 और धृतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक कहा गया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल गीता को बहुत साल से नहीं पढ़ रही हूँ। मैं करीब 8-9 महीने से पढ़ना शुरू की हूँ गीता को, और मुझे लगता है कि जब भी जिंदगी में परेशानी आती है, मुझे गीता पढ़ने से को प्रेरित किया। पहले मैं जब पढ़ती थी तो उतने अच्छा से समझ में नहीं आता था, इसलिए अगर मेरे प्रेजेंटेशन में श्लोक में अर्थ अलग अलग अर्थ में बताया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अपनी अपनी शैली दिखती है गीता को पढ़ने का। जब जब हम लोग गीता पढ़ते हैं, जब मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं जब गीता पढ़ती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, मुझे लगता है दुनिया का प्रत्येक आदमी और मैं आज के 3-4 महीने पहले से पढ़ना शुरू की थी। किसी ने मुझे प्रेरित किया, नकारात्मक को पढ़ना का जो परिप्रेक्ष्य देखते हैं, मैं जब गीता को पढ़ती हूँ मुझे अपनी परेशानी उसमें नजर आती है। यानी गीता को जब भी मैंने पढ़ी हूँ, जब भी मैंने उसके पन्ने पलटे हैं, मुझे अपनी परेशानी का एक निजात मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। तो सबकी अपनी अलग अलग गीता है मेरे अनुसार, सब अपनी दृष्टि से गीता को पढ़ते हैं। हम चूंकि उस परेशानी का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, अपना समाधान ढूंढ रहे होते हैं, और हमें उस गीता में मिल जाती है, इसलिए हर व्यक्ति की गीता पढ़ने की दृष्टि अलग अलग है। और अगर फिर भी मेरे द्वारा बोले गए कुछ शब्द या कुछ इंटेंशन अगर गलत रहा हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। तो गीता का उपदेश कब दिया गया था? हम लोग इस संसार में अर्जुन के समान ही हैं, और हमारे पास कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए, और हम उस कृष्ण भगवान कृष्ण जैसा आस उपलब्ध है ताकि हम उस कृष्ण उपलब्ध नहीं है, और कृष्ण तभी मिलेंगे भगवान अपने जीवन में अप्लाई करने लगेंगे। और चूंकि हम लोग एक साधारण इंसान है तो गीता के प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर पाए तो इतना संभव नहीं है। मैं खुद अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि इतना चाहते हुए भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कुछ क्रोध आ जाता है, कामना आ जाती है, इच्छाएं आ जाती है। ये इच्छाएं, कामना सभी कुछ गीता में इसका समाधान है, फिर भी हम लोग परिस्थितिवश उससे लड़ते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण द्वारा उस समय द्वापर युग में अर्जुन को ये बातें बताई गई थी महाभारत युद्ध के दौरान, जब अर्जुन जो है विचलित हो गया था अपने ही बांधवों को देखकर। उनको लगता है कि हम नहीं उन व्यक्तियों की हत्या कैसे कर दी। चरणों में रह के हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिनके लाड प्यार में हम इतने बड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के विरुद्ध कैसे लड़ जाऊं। तो उनके अंदर एक अपनी जो क्षमता होती है उसके लिए संदेह उत्पन्न होने लगता है। तो ये कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, गीता का जो हम उपदेश पढ़ते हैं, वो 5000 वर्ष पहले हुआ था। 5000 या 5100 वर्ष पहले मान सकते हैं। अर्जुन जब संसारिक समस्याओं से उलझ जाता है और बोलता है कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, मुझे अगर एक राज्य तो क्या पूरा त्रिलोक भी मिल जाए तो मैं इस युद्ध की आवश्यकता को नहीं समझता, मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा। तब तब श्री कृष्ण उनको एक राह दिखाते हैं कि उनके द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है वह किस तरह से उचित है। उनका कहना है कि ये जो तुम मुझे बात बता रहे हो पंडितों जैसा, वो पहली बार नहीं हुआ। मैं पहले भी गीता का उपदेश दे चुका हूँ, ये बातें पहले भी हो चुकी है। अर्जुन बताते हैं कि ये कैसे संभव है कि आपने पहले भी ये उपदेश बता चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये मेरा और तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, हम लोग अनवरत जन्म लेते रहते हैं, और सबसे पहले मैंने सूर्य देव को यह उपदेश दिया था। तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके। चूंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले मैं गीता के अध्यायों के बारे में बात करूंगी। कुल मिला के 18 अध्याय है। उन 18 अध्यायों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें कही गई है, और उन बातों का हमारे जीवन में किस तरह से आज आवश्यकता है, किस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, उन
बातों को किस तरह से अपने जीवन को हम जीवन जीने की जो कला है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगी। पहले शॉर्ट रूप में मैं बताती हूँ। पहला अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन रूपी जीव द्वारा मोहग्रस्त हो जाना और कल्याण से अभिभूत हो अपनी जो संवेदना शक्ति है वो खो देते हैं और वो संयम खो देते हैं। कर्तव्य से ज्यादा वो युद्ध को बल देने लगते, कर्तव्य से ज्यादा वो परिवार का मोह उनके अंदर आ जाता है और वो कर्म को रोक लेते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो जिस वर्ण में जन्म लेता है उसकी ये आवश्यक कुल में जन्म ले उसके अनुसार काम करे। हमारी वर्ण व्यवस्था है तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुम जिस तरह से बंधनों से ही श्रेष्ठ कर है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और इस तरह से युद्ध क्षेत्र से हट जाओगे तो वह तुम्हारे लिए, तुम्हारी वीरता के लिए सही नहीं है। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कायर समझेगी। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग अपने जीवन में भी जाकर ये देखें, जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो अपना आकलन जो है अपनी क्षमता से कम करने लग जाते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी क्षमता, हमारा जो इनकरेज पावर है वो कम होने लगता है। और हम उस समय ये सोचते हैं कि ये हमारा धर्म है। हम धर्म रूपी आवरण चढ़ाकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरे अध्याय में वो बताते हैं देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा के अलावा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों के बारे में वो बताते हैं। हमारा जो भावनात्मक स्थिरता क्या है उसके बारे में चर्चा की है। आत्मा क्या है, आत्मा की मृत्यु होती है या शरीर की मृत्यु होती है, इसके बारे में बताया है। पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, कैसे होता है, निर्णय क्षमता से कैसे सीख ले सकते हैं, ये सारी बातें उन्होंने अपने दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में हम देखते हैं कर्म योग की चर्चा की गई है। कर्म और संन्यास योग क्या है, कर्म और संन्यास योग क्या है उसके बारे में, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और व्यक्ति किस प्रकार से अपने भौतिक जगत में रहते हुए अपने कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, उसकी भी चर्चा इस दूसरे अध्याय में की गई है। ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ कर है या कर्म योग ज्ञान है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मेरे पास कर सकता हूँ, मुझे कर्म करने की शरण आने वाली पीढ़ी करेगी। और क्योंकि एक मनुष्य योनि में जन्म लेने का मेरा काम ही है कि मैं कर्म करूं ताकि लोग मेरे कर्मों से प्रेरित हो। तो दूसरे अध्याय के माध्यम से ये लोगों को बताने की कोशिश की गई है, हम लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि अपने कर्मों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपने कर्म करता ही रहना चाहिए। छठे, सातवें और आठवें अध्याय में हम देखते हैं ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसके मार्ग के बारे में बताया गया है। योगी कैसे होते हैं, योगी कैसे बनते हैं, योगी है क्या। तो सबसे पहले योगी क्या होता है, सबके प्रति समान भाव रखना। इस अध्याय में बताया गया है कि योगी कौन होते हैं। अगर योगी मतलब कोई सन्यास नहीं, कोई सन्यासी होना नहीं है, वो कोई अलग सी बात नहीं होती उनमें। योगी हर व्यक्ति बन सकता है अगर वो सबके प्रति समभाव रखे, दया भाव रखे, वो योगी बनते हैं। योगी कैसे बन सकते हैं, योगी योगाभ्यास करने से बन सकते हैं। मेहनत करने पर अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तो भी उनके प्रति समभाव रखे, वही योगी कहलाने के योग है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में भी इस अध्याय में कहा गया है। 9वें और 10वें अध्याय में परम गुह ज्ञान और भगवान के ऐश्वर्य का उल्लेख किया गया है। भक्ति के मार्ग से है या श्रद्धा मार्ग अच्छा है, इसके बारे में बताया गया है। 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग भक्ति को बताया गया है। इसके अलावा
और 14वें अध्याय में प्रकृति के बारे में और परमात्मा के अंतर को समझाया गया है कि हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इन सारे बिंदुओं में सूक्ष्म अंतर क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी भी विस्तृत चर्चा इन अध्यायों में की गई है। 15वें अध्याय में वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य भौतिक जगत के पाप से अपने को विलग करने, हम लोग इस भौतिक जगत में रहकर भी उन कर्मों से आवेष्टित हो जाते हैं और उन्हें करने लगते हैं। हमारा इरादा नहीं होता, लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में रहकर स्वयं खुद ब खुद उस ओर चल पड़ते हैं जो अच्छा नहीं होता है, और उस पाप से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम उन पापों से अपने को बचाएं, उसके बारे में चर्चा की गई है। 16वें, 17वें और 18वें अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव, श्रद्धा के विभाग और संन्यास सिद्धि के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18 अध्याय के माध्यम से, पूरे 18 अध्यायों को हम अगर अच्छे से पढ़े तो हमें पता चलता है कि जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश भगवान कृष्ण के द्वारा अपने गीता के माध्यम से किया गया है। और जब इनकी 18 अध्यायों के बाद, जब 18 अध्याय के माध्यम से गीता का उपदेश खत्म होता है, तो अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ हो जाता है और उसे विजय हासिल होती है। बात की और बात है कि बाद में क्या होता है वो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो गीता में जो मोटी मोटी बातें कही गई है उसको मैं पहले समझा देना चाहती हूँ। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सभी लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से इसका एक अलग स्वरूप है। गीता को हर व्यक्ति का पढ़ने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मेरा दृष्टिकोण हमेशा अलग बन जाता है। जब मैं पढ़ती हूँ इस गीता को तो हमेशा नया ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ही आप लोगों को भी उससे नया ज्ञान प्राप्त होता होगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी संसार की समस्या क्या है, संसार में जितनी भी समस्या है उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले लगाव, व्यक्ति में जो आसक्ति होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग लगाव के कारण कोई कार्य नहीं कर पाते। हमें अपने परिवार के प्रति लगाव होता है, हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति लगाव होता है जिससे हम लोग छूटना नहीं चाहते हैं, और इसी कारण हम लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो गीता में सबसे बड़ी समस्या जो बताई गई है वो हमारा लगाव है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास कार हो, बंगला हो, बहुत सारी सुविधाएं हो, लेकिन क्या हम उस आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे? उन सारी वस्तुओं को प्राप्त करके, जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके, क्या हम उस आनंद की, उस असीम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमें चाहिए? हमने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनके पास खूब सारी संपत्ति है, हर सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उनको शांति नहीं है, उनके पास आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमें असीम आनंद की प्राप्ति तब होगी जब हम लोग गीता के माध्यम से उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि असीम आनंद की प्राप्ति का साधन क्या हो सकता है। क्या हम भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उसे ही अपना मान सकते हैं और वही आनंद प्राप्ति का हमारा मुख्य ध्येय है? तो हम लोग गलत हैं। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति इससे नहीं होगा। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? व्यक्ति की आनंद की प्राप्ति किसी का हेल्प करके, किसी कोई अगर कष्ट में है उसका अगर हम लोग हेल्प करें, अगर हमारे मन में किसी के प्रति अच्छी भावनाएं हों, ईर्ष्या नहीं हो, वो सारा जो गुण हमारे अंदर विकसित हो जाता है, उससे हमें जो सुख प्राप्ति होती है वही असीम आनंद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भागवत गीता के कई श्लोकों में 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्त्री गुणों की चर्चा की गई है। हम लोग आज देखते हैं स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन गीता के जो हम 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि स्त्री गुण क्या है, उनके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए और उनको कैसे प्रोग्रेस, एक विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है, वो अपने इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा है। और हम देखते हैं कि आज महिलाओं की जो स्थिति है, आज महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर गीता का प्रभाव अवश्य पड़ा है, इसलिए हम लोग उस काम को कर पा रहे हैं। हमारे महापुरुषों के द्वारा भी स्त्रियों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है और वो कहीं ना कहीं गीता से प्रेरित प्रतीत होती है। अब मैं आत्मा के बारे में बात करूंगी, क्योंकि दूसरे अध्याय में उन्होंने आत्मा के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। क्योंकि अर्जुन जो है अपने बंधु बांधवों को मारने पर विचलित हो जाते हैं कि मैं उनकी हत्या कैसे करूं, उनसे युद्ध क्यों करूं।
तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि शरीर की हत्या होती है, आत्मा की हत्या नहीं होती है। तुम जिसको मारने जा रहे हो युद्ध में, जिसको तुम पराजित करने जा रहे हो, उनकी मृत्यु तो प्रारंभ में ही हो चुकी है, तुम तो मात्र निमित्त मात्र हो। तो उन्होंने इस माध्यम से एक श्लोक बोला है कि नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम देहति पावका ना चैनम क्लद्यंत्यापो ना शोष्यति मारुतः, कि ना तो शस्त्र के द्वारा आत्मा को मारा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा आत्मा को मारा जा सकता है, ना पवन उस को शोषक कर सकती है, उसको सुखा सकती है। तो आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जिस तरह से हम लोग कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा भी शरीर धारण कर अपना कपड़ा उतार देता है, यानी उनके लिए कपड़े के समान, और आत्मा दूसरे शरीर पर प्रवेश कर जाती है। यानी तुम जिसको मार रहे हो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। ये हमें प्रेरित करती है, ये श्लोक हमें प्रेरित करती है कि हमें जिसके साथ हमारा लगाव है, हम लोग जितने भी लोग हैं संसार में, सब किसी न किसी को खो चुके हैं, अपने को खो चुके हैं। उस समय ये जो गीता का उपदेश है हमें धैर्यता प्रदान करती है, हमें दृढ़ता प्रदान करती है कि जो हमारे लोग हैं, जो मेरे प्रिय थे, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है, कहीं दूसरे जीव रूप में वो चलायमान है। तो इससे प्रतीत होता है कि हमें दुख होने की जरूरत है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये हमें एक तरह से आत्मसंतुष्टि ही प्रदान करती है, और इसी कारण से हम लोग इसको जिंदगी में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। आत्मा को उन्होंने अमर बताया है, उसे किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नष्ट होने पर नष्ट नहीं होगी। किसी भी मृत्यु की, हमारे कितने भी प्रिय व्यक्ति हो, उनकी मृत्यु के बाद हमें विलाप नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्वासों की गिनती के बाद मनुष्य को संसार छोड़ना पड़ता है। एक शरीर जो है हमारा हर अवस्था को प्राप्त करता है, उसे तो छोड़ना ही है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो ये हमारे प्रियजनों की मृत्यु में हमें शांति प्रदान करने की कोशिश करता है गीता के जो सिद्धांत है वो हमें ये भी बताते हैं कि जीवन को चिंता मुक्त कैसे बनाए, हम किस तरह से अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उसी तरह से उन्होंने पापों से मुक्ति का मार्ग का भी हमें रास्ता दिखाया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे संसार में किस तरह से पापाचार बढ़ गया है, और उस पापाचार को रोकने के लिए हर युग में, इस तरह से हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो हर युग में जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, उस युग का नाम बदलता गया। सत्य युग, जिसको त्रेता युग भी कहते हैं, सत्य युग, द्वापर युग, कल युग, इस तरह के जो युग आते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तब उस युग का परिवर्तन होता है। तो पापों से मुक्ति के मार्ग के लिए उन्होंने बताया है इस श्लोक के माध्यम से, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पूरे पापों से, संपूर्ण पाप जो तुमने किए हैं उससे मुक्त कर दूंगा। जहां दुनिया में धर्म और जाति के लिए भीषण मारामारी होती है, वहां भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे। यानी गीता कोई धर्म नहीं है, गीता में किसी धर्म की वरीयता नहीं दी गई है। उनके अनुसार अगर व्यक्ति पाप कितना भी कर ले लेकिन मेरी शरण में आ जाए, यानी गीता को पढ़कर गीता के अनुसार अपने आचरण में परिवर्तन ला दे, तो वो संपूर्ण पापों से मुक्ति पा लेगा। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब कोई पाप करते हैं, कोई हमसे गलती हो जाती है और हम सिर्फ सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बोल देने से क्या हमारे पाप धुल जाते हैं? क्या हम सॉरी कह के उस व्यक्ति को अब सही में आत्मसंतुष्टि देते हैं? सॉरी और या माफी तभी सफल होगा जब हम दिल से उसको माफ करते हैं, जब हम दिल से उसके प्रति रखते हैं कि नहीं चलो जो हो चुका वो हो गया, और हम उसको अपने दिल से उसको माफ कर दिए। लेकिन अगर ऐसा रहता, यहाँ पर हम द्वारा वो दंड दिया जाता है, फिर वो अपराधी वहां से निकलकर फिर वही अपराध करता है, यानी कि उसको दंड मिला फिर भी वो अपराध करना नहीं छोड़ता। अपनी जो प्रवृत्ति है उसकी अपराध करने की वह नहीं त्याग सकता है। क्यों नहीं त्याग सकता? क्योंकि उसको आत्मज्ञान ही नहीं हुआ। आत्मज्ञान कब होगा? जब उसको सही में अपनी गलती का एहसास होगा। जब व्यक्ति में इस तरह की गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा तब वो स्वयं ही पाप करना छोड़ देगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो आज से 50 साल पहले पाप अपराध का जो ग्राफ था आज बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम लोग ने अपनी गलतियों से, अपने अपराध
जो अपने जिंदगी में किए हैं उससे सीख नहीं लिए हैं। गीता हमें इस और दिखा, ये बहुत ही प्रासंगिक है। गीता इस माध्यम से बहुत प्रासंगिक साबित हो सकता है। अगर आज के डेट में हम युवा पीढ़ी की तरह पास, जो कि तनाव में हमेशा रहते हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंचाएं तो सही में बहुत हमारा जो जीवन है, दिनचर्या है, हमारे संसार की जो प्रवृत्ति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। गीता का एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है, मैं उसको भी बताना चाहूंगी कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भजवती भारता अभ्युत्थान धम्मजस्य तादमनात्मं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की ग्लानि या लोप होता है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान में स्वयं की रचना करते हैं। यानी जब जब हमारे यहाँ पाप बढ़ेगा, तब तब कृष्ण भगवान अवतरित होंगे। और हमने देखा है परशुराम अवतार, राम अवतार, वराह अवतार, कुर्मा अवतार और कृष्ण अवतार। अब कलयुग में कल की अवतार की भी चर्चा की जाती है। तो इसके माध्यम से उनका ये कहना है कि पाप का भी एक घड़ा होता है, जब वो भर जाता है तब उसका नाश करने के लिए मेरा उदय होता है। जैसे कंस के जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो भगवान कृष्ण ने कृष्णा अवतार लेकर उसके पापों से सभी लोगों को मुक्त कर दिया था। उसी तरह से उन्होंने सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना की बात कही है। और वो बताते हैं कि युगों युगों तक मेरा अवतरण होता रहा है और मैं मनुष्य अवतार में ही आके अपने कर्मों को कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते थे, पाप के नाश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो अवतार लेते थे मनुष्य योनि में, इसलिए ताकि हम लोग भी प्रेरित हो सके। ये हमारे अंदर की क्षमता है, सब व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में एक क्षमता होती है और वो उसका आकलन नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण अवतरित होकर अपने पूरे उनका जो परुषत्व है उसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति, जो मनुष्य ही क्यों ना हो, वो हर कार्य कर सकता है जो एक भगवान कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता से सबसे पहला जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो मिलती है जीवन कैसे जिया जाए। जीवन का जीने की कला हमें सिखाती है भागवत गीता। इसके के उपदेशों पर अगर हम चले तो ना केवल हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, बल्कि अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। हमें ये मानना चाहिए कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका वो हमारा प्रारब्ध निर्धारित करता है। हमें गीता के उपदेश पढ़ने से ये लाभ मिलता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उचित दिशा में हो, अच्छा हो, लोगों के कल्याण के लिए हो, तभी तभी हमारा कर्म जो है सफल होगा। अगर बुरा कर्म करेंगे तो वो जो है हमारे लिए बुरे कर्म के रूप में हमारे पास आएगा। तो ये हमें बुरे कर्म करने से रोकती है। गीता का जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता में उपदेश दिया गया है, उसके माध्यम से हम बुरे कर्म करने से बचते हैं, अगर हम सही रूप से गीता पढ़े तब। इसके अलावा हमें ये समाज कल्याण की भावना सिखाती है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में कितने लोग मारे गए कोरोना जैसी विभीषिका में, और कई लोग आगे भी आए, कई लोग ऐसे आए जो अपनी स्वार्थ को छोड़कर, स्वार्थ से परे होकर लोगों की मदद में जुट गए, ना अपनी जान की परवाह किए। तो ये उन्होंने उन्होंने ये सब काम क्यों किया? क्योंकि इस तरह का हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमें प्रेरित करता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर में कितना सुविधा है उसकी परवाह किए बिना उनके कर्म थे। और उनका जीवन में हम देखते हैं कि अप्स एंड डाउन आता रहता है। हमें कभी अनुकूलता की स्थिति प्रतीत होती है, कभी प्रतिकूल वातावरण में भी रहना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों स्थिति में संभाव रखे, यानी वो ना तो बहुत ज्यादा खुश होकर सुख में खुशी हो जाए, ना एकदम दुख होकर दुख के वातावरण में बिल्कुल दुखी हो जाए। वो अगर कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है और वो संभाव रहता है, उसके चेहरे पे कुछ नहीं दिखता है कि क्या गलत है क्या सही है,
है। लेकिन हम लोग जो कि हमें है तो प्रतिकूलता की स्थिति में इसकी दृष्टि हम गीता सिखाती है, इसलिए ये गीता आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हम बात करते हैं, गीता में बताया गया है संशयात्मा विनश्यति, मतलब संशय युक्त व्यक्ति नाश को संशयात्मक स्थिति में रखता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि वही उसके विनाश का कारण है। हमें सफल होना है तो हमें अपने सफलता की प्राप्ति ऐसी चीज है जो हमारी जो क्षमता है, जो हमारी पोटेंशियल, खुद पर विश्वास रखने की सीख देती है। अब बात कर पीढ़ी, आज हम देखते हैं कि हमारा देश जो है उसकी अधिकतम आबादी युवाओं से भरी है, और युवा को हम लोग एक मुकाम पर पहुंचा सके, ये गीता हमें पढ़ाती है। गीता हमें एक रास्ता दिखाती है। तो गीता हमें अंधेरे में में हमारी जो युवा पीढ़ी है काफी निराश, और उस रास्ते का अनुसरण हम देखते हैं युवा पीढ़ी नहीं कर पाते हैं, जो सैद्धांतिक हो, जो आदर्शवादी हो, क्योंकि हम अधिकतर युवाओं को मुंह से ये सुनते हुए देखते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अभी कश्मीर में कई युवा पत्थरबाजी करते हुए देखे, पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी स्थिति से हमें दो चार होने पड़ते हैं। तो ये युवाओं में ये असंतोष क्यों हो गया है? हमारी जो शिक्षा नीति अभी आई है उसमें गीता को भी अप्लाई करने की बात कही गई और हुआ है भी शायद। तो गीता का अनुसरण करके हमारी युवा पीढ़ी को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलता की स्थिति हो, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। नैतिक मूल्यों का हम लोगों को अंदर से विकास करना है, तभी हम लोग अपने समाज के विकास में, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। गीता का जो संदेश है वो किसी समाज और काल से बंधा हुआ नहीं है, ये दोनों से परे है, और ये परे जाकर ही हम इसकी बात कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में गीता का संदेश हम चाहे तो पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्येय थोड़ा अलग हो चुका है। आज हम सिर्फ हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो बिल्कुल एक तरह से डिजिटलाइज होकर भी अपनी दिशा में चल रहा है, एक सर्व कल्याण की जो दिशा होती है उस पर नहीं हो पा रहा है। तो अध्यात्म को अगर लाना है, क्योंकि अध्यात्म हमारे भारत की आत्मा है, तो अध्यात्म के माध्यम से भी हम इस संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। कई गुरु और कई आश्रमों में इस तरह से अध्यात्म चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ ही जो है, कुछ ही आश्रम, कुछ ही गुरु ऐसे हैं जो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो अध्यात्म हम देखते हैं भारत की आत्मा है, पूरे विश्व के लिए यह गीता एक अनमोल उपहार साबित हो सकता है, जब हम के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इसका प्रसार कर सके। जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, गीता में हर जीवन के हर पहलू को छुआ गया। मैं पहले ही बता चुकी थी कि जब मैं गीता पढ़ती हूँ मुझे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो जीवन के हर पहलू को यानी इसमें छुआ गया है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति उसमें इसका अनुसरण करके अपने कर्मों से श्रेष्ठ बन सकता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति की सफलता में गीता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता का उपदेश क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था, इसलिए आज भी हम अर्जुन बने हुए हैं और गीता जैसे ग्रंथ से हम कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर ले यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साधारण इंसान है। हमारी जो अंदर की जो कमजोरियां है, हमारी जो रजोगुण है, तमोगुण है, सत्व गुण के ऊपर हावी हो जाता है और हम उस पर काबू नहीं पा पाते, और हमारा जो ये दुर्गुण है वो बाहर आ जाता है। तो अब गीता में एक और बात कही गई है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है, हम बुद्धिमत्ता की पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आजकल किताबी ज्ञान का होना, किताबों को पढ़ लेना,
बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लेना, इसी को एक पैमाना माना गया है किसी भी बुद्धिमत्ता को अर्जित करने का, बुद्धिमत्ता की पहचान के लिए। लेकिन गीता में कहा गया है कि समझदार और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो स्थिर बुद्धि वाला हो, जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करे, विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबे। हम देखते हैं कि आज के युग में अगर व्यक्ति छोटी सी सफलता प्राप्त करता है तो बिल्कुल अहंकार में भर जाता है, अगर वो थोड़ा सा दुख आता है तो वो डूब जाता है गमों में। तो ये सतही व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार हम लोग व्यवहार करने लग जाते हैं, तो हमें इस स्थिति पर काबू पाना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व को, कमजोरी को दिखाता है, हमारा व्यक्तित्व इससे कमजोर दिखता है। और गीता पढ़कर हम व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं, ये हमें सीख मिलती है गीता से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि गीता में उन सारे दुर्गुणों के बारे में बताया गया है, उन दुर्गुणों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके उसकी राह दिखाई गई है। ये राह हमें किस तरफ ले जाएगी, सफलता की ओर ले जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। तो ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है मनुष्यों में। हम किसी को प्रोग्रेस करके देखते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या आने लगती है। तो जब कोई पुरुष किसी से ईर्ष्या करता है तो वो कर्म योगी नहीं बन सकता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो ना किसी से ईर्ष्या करता हो, ना किसी से अपेक्षा या आशा रखता हो। वो व्यक्ति जो है वही कर्म योगी है, वही सन्यासी है। हम लोग यहाँ पर कर्म योगी और सन्यासी का अर्थ अलग ले लेते हैं। आज के हजारों साल पहले हम देखते हैं सन्यास, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इन सारी बातों को हम लोग देखते थे। तो ये सन्यास की अवधारणा उस समय कुछ और थी, आज कलयुग चल रहा है, तो हम कैसे सन्यासी हो सकते हैं। हम हम हमेशा सोचते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। गीता में हमेशा ये कहा गया है कि व्यक्ति जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन अगर उसने ब्राह्मण की तरह काम किया, उसने वेदों को भी अच्छे से पढ़ा, उसको आत्मसात किया, उसके जो गुण हैं वो उसे प्रवृत्त करते हैं, उसके जो कर्म है वो उसको प्रवृत्त करते हैं किसी भी वर्ण व्यवस्था में रखने के लिए, है ना। अब हम जैसे कई जगह पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि राक्षस थे, असुर थे। ये सही में क्या है? हम जो टीवी सीरियल में देखते हैं कि राक्षस मूछ लगाते हैं, इतने बड़े बड़े मूछ थे उनके, इतने बड़े बड़े दांत थे, भयंकर दिखते थे, उससे ही उनकी राक्षसी प्रवृत्ति दिखती है? नहीं, हम लोगों के समाज में राक्षस है। कैसे है? आज हम देखते हैं श्रद्धा और आफ्ताब का जो घटना अभी हुआ, अभी हाल ही में देखी, हम लोगों ने देखा, तो ये आफ्ताब राक्षस है, इसको हम लोग राक्षस बोल सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है, आज का जो युग है ना वो बदल चुका है, उसमें हमें दिखाने की कोशिश की गई है प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन हमारे अंदर ही हम देखते हैं एक सन्यासी भी बैठा हुआ है, एक राक्षस भी बैठा हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन से गुण ज्यादा हावी हो चुके हैं, हमारे ऊपर कौन से गुण ज्यादा हावी हो चुके हैं, वो हमें दिखाता है कि हम सही में एक तपस्वी पुरुष है या एक राक्षसी पुरुष है। तो राक्षस होना, तपस्वी होना, सन्यासी होना, सज्जनता होना, ये सारी चीज हमारे गुणों पर निर्भर करता है, हमारे आचरण पर निर्भर करता है। आफ्ताब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने जो प्रवृत्ति किया, जो उसने कर्म किए, वो उसको राक्षस की श्रेणी में रख दिया। तो गीता हमें ये बताती है कि हमारे अंदर तीन गुण हमेशा मौजूद रहती है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुणों में जो आपके ऊपर ज्यादा से हावी हो जाता है वही आपके चरित्र का निर्माण करने लग जाता है। तो ईर्ष्या भी उसी के अंतर्गत आता है। तो हमें हमेशा ईर्ष्या ना करना चाहिए, सम्मान पाना है तो ईर्ष्या को हमें त्याग देना चाहिए। ऐसी बातें गीता के माध्यम से हमें बताई गई है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ देवीय स्वभाव वाले मनुष्य भी रहते हैं। देवीय स्वभाव वाले मनुष्य मतलब जिनमें देवता जैसे गुण हो, वो देवीय स्वभाव वाले मनुष्य कहलाते हैं। तो देवीय स्वभाव वाले मनुष्य कैसे होंगे? तो ईश्वरीय तेज होगा उनके, अपराध अगर कोई कर रहा है तो उसको माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति विचलित ना हो, किसी से भी ईर्ष्या करने का भाव नहीं हो, हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करे, चाहे वो कितना भी बुरा हो। ये उसके ईश्वरीय स्वभाव की, उसके देवीय स्वभाव को दिखाएगा। गीता के अध्याय 12 के श्लोक 14 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुष द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित,
रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु है और अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में जो सम है, जो क्षमावान है, वही है देवीय पुरुष। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवीय स्वभाव के बारे में गीता में बताया गया है विभिन्न श्लोकों के माध्यम से। जो मनुष्य, उसी तरह से हमारे अंदर का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो कामनाएं हैं, वो इच्छाएं हैं। और जो व्यक्ति इन इच्छाओं को विभिन्न प्रकार की नीतियों के द्वारा नियंत्रण में रख लेता है, संयम कर लेता है, विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अपने कर्मों को संयमित रखता है, वह मनुष्य जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर पाता, उनका नियंत्रण नहीं कर पाता, वो कभी परम गति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी वो सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक इच्छा, नई इच्छा बलवती होने लगी और वो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, उस इच्छा को पाने के लिए वो कोई भी साधन अपनाएगा। तो हमेशा हम लोग ने ये कहावत सुनी है, महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा उसके विनाश का कारण बनता है। ये जो हम लोग कहते आते हैं वो गीता से ही प्रेरित है, क्योंकि गीता में भी ये बात कही गई है कि सिद्धिहीन पुरुष वो व्यक्ति होता है जो अपनी इच्छाओं को बस में नहीं करता है। उसी तरह से हमारा जो अगला दुर्गुण है वो क्रोध है। हम लोगों में गाहे बेगाहे हम लोग क्रोध करते, गुस्सा करते। क्रोध हमेशा व्यक्ति का एक कमजोर व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमें भी क्रोध आता है, आपको भी क्रोध आता है। ये क्रोध हमें दिखाता है कि हमारे अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, और क्रोध में हम वो सारे काम कर जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे विकास के लिए उचित नहीं होता, और बाद में हम उस क्रोध को करके, हम उस क्रोध में आकर जो निर्णय लेते हैं उसके लिए जिंदगी भर पछताते हैं। तो क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो हमें अगर सफल होना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। एक श्लोक कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण अपने गीता उपदेश में बोलते हैं कि काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अमितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नातनम आप्यनाम काम क्रोध स्थलोभस्य मातम दे त्यजति। गीता के दूसरे अध्याय के 56वें, 52वें, 63वें श्लोक और 5वें अध्याय के दूसरे, तीसरे और 21वें श्लोक में बताया गया है। इन श्लोक मतलब गीता के आप देखो तो दूसरा अध्याय और 5वां अध्याय के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से ये बताया गया है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मनुष्य की मानसिक जो स्थिति है उसको अपने वश में कर लेती है और उससे वो सारी चीजें करवाती है जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन क्रोध हमसे करवा देता है। जो अनुचित होता है, अज्ञानता परक होता है, उस स्थिति में हम कर देते हैं। तो क्रोध जो है मनुष्य की मानसिक स्थिति को अपने वश में करके इतना असंतुलित कर देता है कि वो अपने प्रिय जनों को भी शत्रु की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो क्रोध को हम मान सकते हैं कि ये सभी पापों के मूल का प्रतीक है। तो ये पाप का नाश कैसे करें, हम क्रोध को कैसे शांत करें, हमारे अंदर जो ये क्रोध रूपी दुर्गुण है उसको कैसे हम दूर करें। तो कृष्ण कहते हैं कि नरक का प्रवेश द्वार ही क्रोध है। क्रोध से हम देखते हैं हमारे अंदर मूर्खता आ जाती है। हम जब क्रोध में होते हैं तो हमारे अंदर कितनी सारी बातें अनायास आ जाती है और हम उसको बोलने लग जाते हैं, प्रकट करने लग जाते हैं। और ये मूर्खता जो है, मूढ़ता जो है, इसका सबसे पहला कार्य क्या होता है, हमारा विनाश करना। क्योंकि हम उस मूढ़ता में आके अपनी स्मृति को जो है, अपनी जो स्मृति, जो हमारी एक चेतन मन का एक स्रोत है, उसको खो देते हैं और हमारी विस्मृति आरंभ हो जाती है। हमारी स्मृति खो जाती है और हम विस्मृत हो जाते हैं, अपनी जो चेतन रूपी मन है उसको भूलने लग जाते हैं और हमारा जो ज्ञान है वो नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। और मनुष्य जो है उसी क्षण कई पाप अनजाने में कर बैठता है, जिससे हम देखते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ओछा हो जाता है। हम लोग कभी कई बार क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद कुछ घंटे बाद हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जो हम बोल चुके होते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उसका हमारा प्रभाव जो है हमें आने वाले समय पर भी देखना पड़ता है। तो क्रोध को अगर जो व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है वो महान बन जाता है, वो सफल हो जाता है। आप देखिए जितने भी सफल व्यक्ति है उन्होंने क्रोध नहीं किया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। भगवान
कृष्ण यही बात बताना चाहते हैं। जब हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, हम शंकराचार्य को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं, इन सारे व्यक्तित्वों को देखने के बाद करीब से हम देखें तब पता चलता है कि उनकी सफलता का एक राज तो ये भी था। लेकिन हम चूंकि साधारण मनुष्य हैं, हम देवता नहीं है, हमें महापुरुषों जैसे हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो हम क्रोध करने लग जाते हैं। हमारी आशा जो है वो, धैर्य जो है वो टूटने लग जाता है और हम इस तरह के पाप करने लग जाते हैं। तो कैसे रखे मन पर नियंत्रण, इसकी बात भी हमारे गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और अर्जुन ना केवल उसको रसा स्वाद लिया है, बल्कि वो हमारे लिए भी कहा गया है, हम अर्जुन है। इस आज जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में लड़ रहा है, वो हम सभी लोग अर्जुन है। हम व्यक्ति जो है कृष्ण नहीं बन सकता है हर व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति अर्जुन है, ये मानना चाहिए। तो गीता के अध्याय 2 के 53वें श्लोक में कहा गया है कि हम किस तरह से अपने मन पर नियंत्रण पाए। इस पर नियंत्रण ना रखने वाला शत्रु की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण हो जाएगा, वो उसका जो है व्यवहार उसी के अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। इंद्रियों को वश में जो रखेगा, वो संसार को जीत सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गीता के माध्यम से हमें जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है। पराजय तब नहीं होता जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होता है जब हम इनकार कर देते हैं उठने के लिए। तो हमें जो है, अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बहुत ज्यादा गिरा हुआ महसूस करते, बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं, तो हमें गीता के इस श्लोक के माध्यम से ये याद रखना चाहिए कि हम असफल तो हो गए, ठीक है, लेकिन फिर हम उठकर सफलता की प्रयास नहीं किए, तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा नहीं, बल्कि वो और उसको विकृत कर देगा। हम देखते हैं कि चिड़िया, जो पक्षी होते हैं, वो हमेशा घोंसला बनाते हैं, और कई लोग जो उसके विरोध में रहते हैं, उनके घोंसले तोड़ देते हैं, लेकिन क्या वो हार जाता है? बिल्कुल नहीं हारता है, वो फिर उसी तरह से प्रयास करता है ना। तो हमें उसी तरह से प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में जो कुछ घट रहा है हमारे आसपास, सब हमें बताता है कि हम किस तरह से अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। एक प्रयास में सफल नहीं हुए कोई बात नहीं है, हम दूसरा प्रयास करेंगे, तीसरा प्रयास करेंगे, सफल तो होंगे ही। अगर नहीं भी हुए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं भी हुई और हम मृत्यु को प्राप्त कर गए, हम उस सफलता की प्राप्त नहीं कर पाए, तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बताया गया है कि आपका जो सफलता है, जो आपका ज्ञान का जो पाने का जो प्रयास है, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। हम कई बार देखते हैं ना कि कई व्यक्ति बहुत ही विलक्षण बुद्धिमान रूप से पैदा ही होते हैं, पैदाइशी उनके बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो कई बार ये कृष्ण बताने की कोशिश करते हैं, भगवान कृष्ण की, उनके अंदर वो गुण जो है, उनके पिछले जन्म से ही वो ट्रांसफर होता है। ऐसी बात गीता के माध्यम से कहा गया है। हर ये हमें प्रेरित करती है, ठीक है, इस जन्म में हमने अपने लक्ष्य को नहीं पाया, अगले जन्म में मेरा जो प्रयास है वो भेजा नहीं जाएगा, अगले जन्म में वो काम आएगा। ये सारी बातें हमें आशा बांधती है, हमें कार्य करने को प्रेरित करती है। दूसरी बात कि हमेशा किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ भाषण करना, प्रिय भाषण करना, किसी की व्यक्ति के दिल को चोट नहीं पहुंचाना। अगर किसी ने मेरे लिए बुरा भी चाहा, उसके लिए अच्छा सोचना। हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमने ये किया, ये चीज का अहंकार, उसको त्याग देना। हमारे हृदय में चंचलता का जो एक बीज होता है, वो किसी उम्र तक रहता है, बाद में वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा ना करना, इंद्रियों को विषयों में संयोजित नहीं होने की प्रवृत्ति हमें उस मन पर नियंत्रण रखने की ओर प्रेरित करता है। अब दूसरी बात जो गीता में कही गई है, महत्वपूर्ण बात, आत्म मंथन करना। आत्म मंथन क्या होता है? जब हम कोई कार्य करते हैं, फिर हमें हमेशा उस कार्य को जो हमने किया उस पर सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म मंथन करता है, उनको अहंकार नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति आत्म मंथन नहीं करता है, उनके ऊपर अहंकार का आवरण चढ़ जाता है, और ये उनकी अज्ञानता को बढ़ावा देता है। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इससे बहुत ज्यादा जानता हूँ, तो ये हमारे अहंकार को दिखाता है। मैं बहुत अच्छे पोस्ट में हूँ, मैं बहुत बड़ा पद प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे सामने ये लोग तो कहीं नहीं लिखते। ये जो अभिमान आ जाता है, ये जो अहंकार आ जाता है, वही उनकी अज्ञानता का स्रोत है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे कुछ है ज्ञान पड़े हुए हमारे संसार में, जो हम लोग
1% भी नहीं जानते, लेकिन हम उसको व्यक्त करते हैं कि हमने 100% प्राप्त कर लिया। ये सारी बातें इंगित करती है कि हमें अपने अहंकार के आवरण को त्याग देना चाहिए, और तभी हम लोग एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से मनुष्य का जो अगला अवगुण है वो है वासना का प्रभाव। हर व्यक्ति में वासना जैसी जो भावना है वो होती है। गीता में कृष्ण करते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे स्निग्ध झिल्ली से गर्भ ढका हुआ होता है, वैसे ही मनुष्य की जो आत्मा है वो कामना से ढकी रहती है। हमें आत्मा को उस कामना से नियंत्रित रखना चाहिए, मतलब उस कामना रूपी आवरण को हटाना चाहिए, तभी हमारी आत्मा जो है विशुद्ध होगी, निश्चल होगी। हमारी आत्मा में अगर इच्छाएं अपना घर बना ले तो हमारी आत्मा जो है पवित्र नहीं कहला सकती है, क्योंकि काम वासना जो होती है हमारे चरित्र की नकारात्मक प्रवृत्ति है। हम इस स्थिति में आकर वैसे कई कार्य कर जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। जब कोई मनुष्य रजगुण से युक्त वातावरण में रहता है, अश्लील चीजें करता है, कामुक होता है, उत्तेजित होता है, हिंसा युक्त वातावरण में रहता है। अब मुझे याद है निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह का घृणित कांड किया गया था। श्रद्धा आफ्ताब केस देख सकते हैं, अंकिता का केस हमको याद आ रहा है बिहार में जो हुआ था। ये सारी जो वारदातें हैं वो दिखाती है कि हमारी आत्मा पे कामना, हमारी आत्मा पे वासना ने घर कर लिया था, तभी ये सब कार्य हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारे जो हमारे कार्य हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर जो रजोगुण होता है, हमारे अंदर जो तमोगुण होता है, इसी से हमारा जो है काम बढ़ता है, इसी से हमारी क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, और हम पापा युक्त हो जाते हैं, पापाचार करने लग जाते हैं, हमारा चरित्र का हनन हो जाता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अनियंत्रित मन को इंद्रियों के संसारिक सुखों में लगाना। हम लोग आज भी देखते हैं कि हमें एसी में रहना है, हमें कार में घूमना है, बंगले में रहना, अच्छे पद की प्राप्ति करनी है, ये सारी इच्छाएं ही हमें पापों की ओर ले जाते। लेकिन हमारे पास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने चारित्रिक गुणों से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी को देख सकते हैं, अन्ना हजारे को देख सकते हैं, जिन्होंने ना केवल कार्य किया देश के लिए, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वो छुपे हुए हैं। अन्ना हजारे जी 2011 के टाइम से अभी तक बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि नहीं आए हैं तस्वीर में, क्योंकि उनको आत्म मंथन उन्होंने किया था, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उनको पता था कि हमारा जो असीम आनंद किससे प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो देखते हैं, उनको लगता है हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम ये पद प्राप्त कर लेंगे। कई प्रोफेसरों को मैंने देखा है कि प्रोफेसर बन के उनको लगता है मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि तुम जितना जानते हो संसार में जानने वाले उससे भी ज्यादा है। मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत कम जानती हूँ। मुझे हमेशा विद्यार्थी बनकर ज्ञान अर्जित करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो भला ही बहुत उनके लिए सिंपल रहा हो, मेरे लिए भी सिंपल रहा हो, लेकिन मैं उसको खोजती हूँ कि सही में ये ऐसा हो सकता है। बच्चों की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश रहती है मेरी। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, वो उससे ज्यादा अहंकारी, उससे ज्यादा व्यक्तित्व जिनका खराब होता है, चरित्र का जो उनका चारित्रिक पतन हो जाता है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से भी सामना करना पड़ता है जिनको लगता है कि उन्होंने सांसारिक सुखों को प्राप्त करके असीम आनंद की प्राप्ति कर ली है, लेकिन वो खुशफहमी में रहते हैं, उनको असीम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि वो दुख के सागर में ही गोता लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अनियंत्रित मन को संसारिक सुखों की ओर ले जाने से रोकना होगा। जब हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तभी हम व्यक्ति जो है सही दिशा में जा सकता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए दो हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा हमें। पहला अच्छा हथियार है, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि क्रोध कम करूं, लेकिन बहुत ज्यादा अति होता है तो मेरा भी जो धैर्य है छूटने लगता है, और उस समय लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उस तरह से हावी ना हो। तो उनका कहना है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अभ्यास करो। आप कैसे अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अपने क्रोध को वश में रख सकते हैं। दूसरा साधन है वैराग्य करना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखना, वैराग्य करना। तो सतत अभ्यास का मतलब है मन को हमें फोकस करना होगा वहां से। और जो
इन सारी चीजों से ऊपर जाके वैराग्य धारण कर लेता है, उसको तो हो ही जाएगा, वो व्यक्ति इंद्रियों पर बस में कर ही लेगा। दूसरी बात, उन्होंने भगवान कृष्ण का जो गीता का जो मूल जो भावना है वो कर्म योग पर बल दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसको कई लोग बहुत अर्थों में लेते हैं। उन्होंने यहाँ निष्काम कर्म की बात कही है। निष्काम कर्म हमारी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए वो कहते हैं कि अपना बेस्ट करो, अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, और परिणाम जो होगा, जो उसका जो परिणाम आएगा, उसको ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, क्योंकि वो जो चाहता है हमारे भले के लिए चाहता है। आप मैं एक कहानी यहाँ बताना चाहूंगी, छोटी सी स्टोरी है। एक स्त्री है, उसका एक बालक है, उसकी किसी घटना में उसका उंगली कट जाता है। बाद में कुछ होता है, कुछ महीनों बाद कोई आता है एक तरह का कि बच्चों को ले जाता है, उसको लगता है बलि चढ़ाना है, लेकिन जब वो बलि देने जाता है उस बालक को, तो देखता है उसकी उंगली कटी हुई है, उसको छोड़ देता है। तो वही स्त्री जो भगवान को उस समय कोस रही होती कि इतने बच्चे थे लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे का उंगली कट गया, उस समय उसे लगता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं इससे बहुत ज्यादा आसान्वित रहती हूँ, मेरे अंदर धैर्यता आ जाती है कि ठीक है, मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हुआ होगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा तो उसके लिए अच्छा हुआ होगा। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये अच्छे के लिए ही हुआ इसलिए कर्म ही मत करो। इस पर गीता में कहा गया है कि ये चीजें भी हमें नकारा बनाती है, आलस्य की ओर धकेलती है। तो सर्वोत्तम प्रयास हमेशा करना चाहिए। और कर्म की महत्ता पर बल दिया है, और फल की आसक्ति को छोड़ने का है। हमें जो उस फल की प्राप्ति की जो आसक्ति होती है, वो लगाव होता है, उसको त्यागने की बात कही है। हम इस संसार के भंवर में इस तरह से फंसे हुए होते हैं, और इस संसार में हमेशा सफलता असफलता लगी रहती है, उसके प्रति हमें संभाव की दृष्टि उन्होंने दिया है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धर्म अधर्म पाप पुण्य न्याय अन्याय को भली भांति परिभाषित करके ही उन्होंने ये बताया है कि क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने धर्म समाज राजनीति राष्ट्र सभी की शिक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति को जीने की कला सिखाई है, काम क्रोध की भावना सिखाई है। उन्होंने बताया है कि हमें प्रशासन किस तरह से चलाना चाहिए। ये आगे मैं और बताऊंगी कि प्रशासनिक प्रशासन के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है। राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जगत को निष्काम कर्म योग का संदेश दिया, और व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और वो कर्म जो होना चाहिए वो कामना रहित होनी चाहिए, बिना किसी इच्छा का होना चाहिए, तभी वो निष्काम कर्म कहलाएगा। हम जो कर्म करें उसमें आसक्ति ना रखे, उसके फल की आसक्ति ना रखे, तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके अलावा उन्होंने मानवता की जीत पर भी बात कही है कि जो हम करते हैं उसमें हमेशा सत्य और मानवता की ही जीत होती है। इस पर उन्होंने कहा है कि तुम जो युद्ध करने के लिए, हे अर्जुन, जो तुम युद्ध करने के लिए इतने ज्यादा मोहग्रस्त हो गए हो, विचलित हो रहे हो, उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, और आत्मा जो है नित्य है। इसको इसके अंतर को समझो, और ये जानो कि जो तुम करोगे वो हमारे समाज के हित के लिए होगा। और हम सभी जानते हैं कि अर्जुन ने बाद में जब युद्ध के लिए अपने हथियार उठा लिए थे, उसका परिणाम क्या हुआ था? क्या वो संसार के लिए सही था? क्या वो संसार के लिए उचित था? अगर वो युद्ध ना करता तो क्या संसार की जो गति हम देख रहे हैं उस समय वैसी होती? तो ये सारी बातें हमें बताती है कि हमें जो है अपने कर्म पर क्या उचित है क्या अनुचित है उसकी दृष्टि रखकर काम करना चाहिए। तभी तो गीता में ये भगवान कृष्ण ने बताया कि अधर्मी कौरवों का पराजय तुम्हारे हाथों से ही लिखा है। तभी हम देखेंगे सत्य की जीत हुई, मानवता की जीत हुई, और अन्याय पराजित हुआ। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस हमारे अपराध होते हैं हमारे भारत में, चाहे महीनों सालों चले जाते हैं और पता नहीं चलता, लेकिन जब उसकी फाइलें खुलती है तो वो अपराध दब जाता है और सत्य की जीत होती है। हमें प्रेरित करता है कि हमेशा कोई बुरा कर्म करेगा तो उसको उसके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, भले ही हम अपने आंखों से ना देख पाए लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको देखती है। अब इसी तरह से उन्होंने राजा के कर्तव्य
कर्तव्य के बारे में बताया है कि प्रजा का आचरण, प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। तो शासक का आचरण जिस तरह से होता है, देश की स्थिति वैसी होती है, प्रजा की स्थिति वैसी होती है। तो शासक के आचरण, व्यवहार, कर्म से ही हमारा जो है वो देश चलता है। तो गीता ने संसार को संदेश दिया कि हमें दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य अथवा अश्वत्थामा जैसे अहंकारी शासकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी और अत्याचारी शासक जो है हमारे राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। कृष्ण ने ऐसे लोगों को संसार के लिए विनाशक कहा है। शासक वही सही है जो सदाचारी हो, चरित्रवान हो, प्रजा के हित में सोचने वाला हो, अर्थात प्रजा हितैषी हो। वही व्यक्ति सही में शासक होने के लायक है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति, जैसे दुर्योधन ने भीम को विष दिया था, दूसरों की भूमि को हड़प लिया था, उसके घर में आग लगा दिया था, पराई स्त्री का अपहरण कर लिया था, ये शासक बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी नीति का ज्ञान नहीं है, उसमें उसको आत्मज्ञान नहीं है, वो अहंकारी है, वो आताताई है, वो अत्याचारी है। ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम युद्ध करो, तभी हमारे देश, तभी हमारे संसार का एक तरह से दिशा निर्धारित हो सकता है। सही दिशा क्या है वो निर्धारित हो सकता है। तो गीता में प्रजावत्सल शासक चुनने की बात कही गई है, यानी प्रशासन की भी बात कही गई है। अहंकारी, आताताई, भोगी और संपत्ति संचय में लीन रहने वाले शासकों की जो आसुरी प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं, उसकी निंदा की गई है, उसको अशुभ बताया गया है और देश के लिए अहितकारी बताया गया है। तो तत्व ज्ञानियों का चिंतन, उनका सम्यक विचार हम जो आज देखते हैं, वो गीता की महत्ता पर और उसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। हमारा जो ज्ञान है काफी अधूरा है अगर हम गीता को ना पढ़े। तो गीता जो है वो हमारे अज्ञान के अंधेरे से हमें उबारती है, हमें प्रकाश के सोर्स की ओर ले जाती है। गीता और रामायण दो ऐसे प्रकाश स्तंभ है जो संस्कृति और धर्म के धरातल पर हम देखते हैं ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान का तिमिर है उसको ज्ञान रूपी अंजन की सलाका से वो दूर करते हैं, गीता और रामायण जैसे ग्रंथ। लेकिन हम देखते हैं आजकल कि पुस्तकों से अर्जित जानकारी और सूचनाओं को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है, क्योंकि उससे उनका नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, जो हमें आंतरिक रूप से, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हमें सही रास्ता दिखाती है, उसकी उसके मर्म को नहीं समझाती है, गीता में हमें नई दृष्टि मिलती है। और ये हम जब देखते हैं गीता का ये जो पावरफुल श्लोक है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म, जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ, हमें ये प्रेरित करती है कि पापाचार बहुत दिन नहीं रहेगा, कोई ना कोई मसीहा आएगा और इसका अंत करेगा। तो गीता कहता है कि तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यही गहरा गंभीर ज्ञान हमें गीता से मिलता है। निष्काम कर्म पर बल दिया जाता है। शरीर के सभी जो द्वार है हम देखते हैं ज्ञान के आलोक से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान जो है वो सत्व गुण से प्रेरित होता है। और हम उसकी सत्व गुण का अभिव्यक्त कर सकते हैं कैसे? अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और ये दिव्य ज्ञान हमें मिलता है अपने आचरण के द्वारा। अपने इंद्रियों को जो हम बस में कर लेते हैं वही हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है। दिव्य ज्ञान महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था, दिव्य ज्ञान भगवान महावीर ने प्राप्त किया था, दिव्य ज्ञान स्वामी विवेकानंद ने प्राप्त किया था, दिव्य ज्ञान शंकराचार्य ने प्राप्त किया था। कई महापुरुषों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम देखें कि उनमें कॉमन क्या था। उनमें कॉमन ये था कि उन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया था और उनको तुरंत आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गीता में जिस तरह के निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है, जिस तरह से इंद्रियों के नियंत्रण की बात की गई है, जिस तरह से ध्यान की बात कही गई है, जिस तरह के योग की बात की गई है, भगवत ज्ञान की बात कही है कि भगवान की ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते, भक्ति बड़ा है या श्रद्धा बड़ी है, इस पर भी एक चर्चा गीता में कही गई है। अर्जुन बोलते हैं कि भक्ति का आपने ज्ञान के माध्यम से भी बताया और कर्म के माध्यम से भी बताया, तो हमें भक्ति कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के लिए नियम, आडंबर, बहुत सारा पूजा सामग्री की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति हमें श्रद्धा से याद करता है, जो व्यक्ति कहीं भी बैठ के मुझे याद करता है, सबसे पहली बात उन्होंने जो हम लोग निराकार निर्गुण ईश्वर की कल्पना देखते हैं बाद के कालों में, वो गीता में ही था। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं एक निराकार स्वरूप में भी हूँ, लोग मुझे सगुण रूप में पूजते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि गीता में ही निराकार स्वरूप की चर्चा उन्होंने की अपने
गीता उपदेश के माध्यम से, उस श्लोक का मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक था वो, उसमें निराकार स्वरूप की चर्चा की गई है। बाद में हम देखते कबीर के, नानक के, सभी लोगों जो हम देखते निराकार स्वरूप की चर्चा करते हैं वो गीता में पहले से ही था। तो गीता में हमें बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, प्रकृति का गुण कैसा है, देवी और आसुरी स्वभाव क्या है, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर व्यक्ति में कहीं भी कुछ ना हो लेकिन वो श्रद्धा से मुझे पूज रहा हो, श्रद्धा से मुझे याद कर रहा है, तो मैं वहां पर उसकी मदद करने अवश्य आऊंगा। संन्यास की सिद्धि कैसे हो सकती है, परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सारा ज्ञान, ये सारा यथार्थ ज्ञान हमें गीता से माध्यम से मिलता है। मानव कल्याण की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि गीता का ज्ञान बहुत ही लाभकारी है। बरसते हमें ज्ञान के सद्भाव, अद्भुत भंडार को पूर्ण भाव से ग्रहण करना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, अपने को शून्य में ले जाना चाहिए, अपने को निर्वाण में ले जाना चाहिए, जहां हमारे अंदर का सारा जो छल कपट काम क्रोध ईर्ष्या ये सभी चीजों को त्याग कर हमें फिर से गीता को उस निराकार भाव से पढ़ना चाहिए, तभी हम ज्ञान की असली प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे दिनचर्या में देखते, दैनिक जीवन में देखते, कलह है, क्लेश है, क्रोध है, तनाव है, अवसाद है, ये सारे हमारे लिए विष के समान है। लेकिन इस विष रूपी धारा में हमारे यहाँ गीता अमृत के रूप में बह रही है। हमें उसको बस उसको अमृत के रूप में पान करना है, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, तभी हम सफल होंगे। गीता से हमारे अंदर जो मिथ्या धारणाएं हैं, भ्रम है, किसी को लेके शंका है, अपने व्यक्तित्व को लेके, अपनी क्षमताओं को लेकर, उसका भी समाधान मिलता है। तो सांसारिक उलझनों में फंसे, कठिनाइयों से जूझ रहे व्यक्ति के लिए गीता एक प्रासंगिक ग्रंथ है, जिसे अर्जुन ने को कृष्ण ने समझाया था। ज्ञान योग के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। ज्ञान योग के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति को अपने चित्त को, अपने हृदय को स्थिर रखते हुए परम ब्रह्म तत्व को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी अंतिम स्थिति में उस आत्म तत्व को प्राप्त करके वो ब्रह्म तत्व में विलीन हो सकता है। तो अपने अंदर को, चित्त को हम स्थिर कैसे रह सके, इसकी पहले चर्चा मैं कर चुकी हूँ। ज्ञान योग में भी हम कर्म योग करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ज्ञान योग कर्म योग से बढ़ के या कर्म योग ज्ञान योग से बढ़कर, लेकिन दोनों में तो हम कर्म करते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी इंद्रियां हमेशा काम करती है। अगर हम ज्ञान के द्वारा किसी को पा सकते, भगवान को पा सकते, कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते, तो उसमें भी तो हम अगर ज्ञान के द्वारा ध्यान भी लगा के बैठे हैं तो हमारी सांसें चल रही है ना, हमारा जो काम है वो चल रहा है, हमारी जो कर्मेंद्रियां है वो चल रही है, श्वास लेना हम बंद नहीं करते हैं। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमने कम कम काम करना बंद कर दिया, हमारा कर्म तो तभी भी चल रहा है। तो ज्ञान योग को यद्यपि सबसे कठिन मार्ग बताया गया है, उसी तरह से भक्ति योग में भी हम देखते हैं कि समर्पण की जरूरत बताई गई है, ईश्वर पर अन्यतम निष्ठा की बात पर जोर दिया गया है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है और निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है, इसे भक्ति योग बताया गया है। हम देखते हैं भक्ति योग में लीन रहने वाला व्यक्ति नीति पूर्वक जीवन निर्वाह करने की कोशिश करता है और स्वयं के प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रखता है, वो निष्काम कर्म पर जोर देता है। तो निष्काम कर्म योग ज्ञान और भक्ति योग से श्रेष्ठ माना गया है। अब स्थित प्रज्ञ की बात कही गई, सबसे मेन बात जो गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ की बात। ऐसे मनुष्य जिसने समस्त इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लिया, जो कर्म फल की आसक्ति से रहित हो गया, जय हो या पराजय है दोनों स्थितियों में संभाव हो गया, गीता में उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया। अर्जुन वही स्थित प्रज्ञ था। और ऐसा व्यक्ति जो है ना तो असीम सुख से सुखी प्राप्त करता है, ना असीम दुख से दुखी प्राप्त करता है, वही असल में सफल व्यक्ति है, वही जीने की कला सीख लेता है। तो बस मैं यहीं तक, गीता के लिए तो बहुत ज्यादा है, 18 अध्याय है। मैं तो जब भी अगली बार मुझे अगर अवसर मिला तो मैं गीता के प्रत्येक अध्याय पर एक लेक्चर रखना चाहूंगी, और गीता के 18 अध्याय में जो जो मोटी मोटी बातें थी मैंने उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की हूँ। अगर फिर भी मेरे से अगर लगता है गीता का, सभी व्यक्ति का गीता अपना अलग अलग है और उस गीता के माध्यम से हम अपने आकलन करते हैं, अगर फिर भी मेरे से यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिससे लगता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में श्लोक के माध्यम से कुछ गलत बोला गया हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.